Good morning, students. As you know, in last class we have started elements of directing, and there are four elements of directing. The first is supervision. That means we have to supervise our subordinate, which is an effective manner of working. And the second is motivation, and we have started motivation, and we discussed about the motivation elements like motive, motivation and motivator. Then we discuss some of features of motivation. In today's class we are starting motivation process. Motivation process. Motivation process is based on human needs. As we know, हमें पता है कि नीड्स ही एक ह्यूमन को मोटिवेट करती है वर्क के लिए, मोटिव के लिए. मोटिव वही होता है, अगर हमने पढ़ा था एलिमेंट्स में. अ सिंपल मॉडल टू एक्सप्लेन मोटिवेशन प्रोसेस इज प्रेजेंटेड बिलो. एक सिंपल सा मॉडल जो कि अब हम पढ़ेंगे उसी को डिफाइन किया गया है, वही मैंने हमारे मोटिवेशन की प्रोसेस है. द फॉलोइंग एग्जाम्पल एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ सेटिस्फेक्शन ऑफ ह्यूमन नीड. ठीक है, एक एग्जाम्पल दे रहे हैं. Ramu is very hungry since he didn't have breakfast in the morning by 1 p.m. By 1 p.m. he became restless and started walking on the road in search of a hotel for snacks or meal. After walking for 2 kilometers, he could find a hotel where roti and dal was available for rupees 10. Since he had only rupees 15 in his pocket, he paid 10 and had a satisfying meal. After taking meal, he felt that he had regained energy. ध्यान से सुनो. इन्होंने एक एग्जाम्पल दिया कि जो रामू है वो बहुत हंग्री है, भूख लग रही है क्योंकि उसने ब्रेकफास्ट नहीं किया. 1 बजे जब उसका लंच हुआ, ठीक है, तब उसे बिना रेस्ट के वो काम करता रहा. फिर उसके बाद उसने बिना कहीं रेस्ट किए, लाइक लंच टाइम में बेसिकली थोड़ा रेस्ट वगैरह कर लेते हैं, वो बिना रेस्ट किए खाने की तलाश में निकल गया. एक होटल या कुछ भी मिल जाए जहाँ खाने पीने को. 2 किलोमीटर चलने के बाद, मतलब इतना थका होने के बावजूद भी वो 2 किलोमीटर चल गया भूख के लिए, और उसने एक होटल फाइंड आउट किया जहाँ रोटी और दाल अवेलेबल थे 10 रुपये में. जहाँ उसके पास 15 रुपये थे तो उसने 10 रुपीज़ पे किए और एक सेटिस्फाइंग मील ली, और उसे लगा कि हाँ अब उसे वापस एनर्जी आ गई है. तो इंसान को ज़रूरत होती है तो वो अपने आप बिना रेस्ट के काम करता रहता है. दैट मीन्स जो नीड है वही उसे मोटिवेट करने का काम करती है. एन अनसेटिस्फाइड नीड ऑफ एन इंडिविजुअल क्रिएट्स टेंशन विच स्टिमुलेट्स हिज और हर डिराइव्स. कि जो अनसेटिस्फाइड नीड है उससे टेंशन क्रिएट होती है और इससे इंसान मोटिवेट होता है काम करने के लिए. दीज ड्राइव्स जनरेट अ सर्च बिहेवियर टू सेटिस्फाई सच नीड. और इसीलिए आप कुछ सर्च करना स्टार्ट करोगे जिससे कि उन ज़रूरतों को पूरा किया जा सके. इफ़ सच नीड इज सेटिस्फाइड द इंडिविजुअल रिलाइट ऑफ टेंशन. और जैसे वो ज़रूरत पूरी होगी हमारी टेंशन भी ख़त्म हो जाएगी. इज़ इट क्लियर? ठीक है, लाइक एक प्रोसीजर बता रखा है हमारी बुक में. सबसे पहला जो पॉइंट है जो होगी वो होगी अनसेटिस्फाइड नीड. First is unsatisfied need, then it creates tension. Then drives or desires. Then search behavior. Satisfied need, and the last is reduction of tension.
इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? सो हियर इज द प्रोसेस ऑफ मोटिवेशन। वैसे तो अलग से कोई टॉपिक नहीं, बट फिर भी इन्होंने बताना चाहे कि एक सिंपल सा मेथड है कि जो हमारी अनसेटिस्फाइड नीड है उससे हमारी टेंशन क्रिएट होगी, हमारी इच्छा होगी, देन हमारा बिहेवियर होगा, उन ज़रूरतों को पूरा कैसे किया जाए हम इसे सर्च करेंगे। सर्च करने के बाद उस नीड को सेटिस्फाई होते हमारी टेंशन भी खत्म हो जाएगी। इज इट क्लियर एवरीवन? इज इट क्लियर? नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज इम्पोर्टेंस ऑफ मोटिवेशन, कि मोटिवेशन की क्या इम्पोर्टेंस है बिजनेसमैन के लिए, मैन्युफैक्चरर के लिए। ठीक है, देखा जाए तो ये बात हमने पहले भी डिस्कस की थी कि ह्यूमन इज़ नॉट लाइक अ मशीन, ह्यूमन मशीन की तरह नहीं है। दैट मीन्स वी हैव टू एनकरेज हिम टाइम टू टाइम, वी हैव टू मोटिवेट हिम। ठीक है, सो स्टूडेंट्स as we can see that importance of motivation is not in our syllabus। मोटिवेशन जो है वो हमारे सिलेबस का पार्ट फिलहाल नहीं है। ठीक है, बट लाइक मोटिवेशन से हम क्या होते हैं, एनकरेज होते हैं, मोटिवेट होते हैं। हमारे जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनका एटीट्यूड चेंज कर सकते हैं, हम लोग मन से भी लिख सकते हैं, कोई इतना बड़ा खास टॉपिक नहीं। नाउ द मेन टॉपिक इज, नेक्स्ट टॉपिक इज मास्लोज नीड हायरार्की थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। Maslow's need hierarchy theory of motivation। सो अब्राहम मास्लो ने नीड हायरार्की थ्योरी दी है, तो इस थ्योरी को हमें डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, और अब्राहम मास्लो के हिसाब से कि जो ह्यूमन है वो साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट पर काम करता है। दैट मीन्स कि हमारी जो नीड्स है वो थोड़ा नहीं, मतलब एक तरह से पूरा हमारे माइंड को इन्फ्लुएंस करती है। एज यू कैन सी कि लाइक अगर हम फिजिकली फिट भी हैं तो भी हमारा दिमाग, हमारा मेंटल एबिलिटी या हमारा जो माइंड है वो हमारा साथ देना ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल कभी कभी हम फिजिकली फिट होते हैं क्लास में, बट हमारा कंसंट्रेशन नहीं हो पाता, क्यों? हम बीमार हैं, किसी और रीज़न से हम कुछ और सोच रहे हैं, कोई टेंशन। तो यही ये कहना चाह रहे हैं कि जो माइंड है वही नीड जो है वही हमारे मतलब हमारे माइंड पर भी इफेक्ट डालती है नीड्स जो है। सिंस मोटिवेशन इज़ हाईली कॉम्प्लेक्स, मैनी रिसर्चर हैव स्टडीड अबाउट मोटिवेशन फ्रॉम सेवरल डायमेंशंस एंड डेवलप्ड सम थ्योरीज। क्योंकि हमने पढ़ा है कि हर इंसान का नेचर अलग, हर इंसान की आइडियोलॉजी अलग, सोच अलग। ठीक है, तो ऐसे केस में क्या करें? ऐसे केस में सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि हम मोटिवेट कैसे करें एम्प्लॉयज़। तो इसीलिए बहुत सारे रिसर्चर्स आए जिन्होंने थ्योरीज वगैरह डेवलप की। दीज थ्योरीज हेल्प्स टू डेवलप अंडरस्टैंडिंग अबाउट मोटिवेशन फिनोमेन अमंग दीज, और इन्होंने मोटिवेशन की थ्योरीज डेवलप की। मास्लोस नीड हायरार्की थ्योरी इज कंसिडर्ड फंडामेंटल टू अंडरस्टैंडिंग ऑफ मोटिवेशन, कि जितनी भी थ्योरीज है उनमें से एक बेस्ट टेक्निक है मास्लोस नीड हायरार्की थ्योरी। क्यों? क्योंकि इन्होंने जो नीड है उसको बेस मानकर मोटिवेशन को डिफाइन किया है। अब्राहम मास्लो वेल नोन साइकोलॉजिस्ट इन क्लासिक पेपर एस्टेब्लिश्ड इन 1943। ठीक है, अगर हम अब्राहम मास्लो की बात करें तो इन्होंने 1943 में ये थ्योरी डिस्कस की। ठीक है, आउटलाइन द एलिमेंट ऑफ ओवरऑल थ्योरी, जिसके कुछ पॉइंट्स हम लोग अब डिस्कस करने वाले हैं। क्लियर? जिसके कुछ पॉइंट हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट, बिफोर
डिस्क्राइबिंग थ्योरी, ठीक है, वी हैव टू ड्रॉ अ डायग्राम और चार्ट and in this diagram we will draw 5 levels. The first we will start with this point, that means flow of needs goes this way. Is it clear? The first is basic physiological needs. लाइक जो हमारी फूड, शेल्टर, क्लोथ्स की जो नीड होती है उसी को हम बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड्स कहते हैं। These needs are the most basic in the hierarchy and corresponds to primary needs, कि जो हमारी जो बेसिक नीड है लाइक हंगर, थ्रस्ट, शेल्टर, स्लीप, ठीक है, ये हमारे बेसिक नीड्स के एग्जांपल हैं। तो सबसे पहले ये ज़रूरतें हमें मोटिवेट करती है। देन इज सेफ्टी और सिक्योरिटी नीड्स। आफ्टर दिस लाइक अगर हमारी आज की फूड, शेल्टर, क्लोथ्स की रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है तो हम हमारे थोड़ा सा फ्यूचर के बारे में सोचना स्टार्ट करते हैं। लाइक आज तो इनकम है, लाइक फ्यूचर में हमें पेंशन स्कीम्स हो गई, ठीक है, फिजिकल स्कीम्स हो गई। दीज नीड प्रोवाइड सिक्योरिटी एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम फिजिकल एंड इमोशनल हार्म, जैसे कि जॉब सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी ऑफ इनकम, पेंशन प्लान। दैट मीन्स हमारे फ्यूचर की सेफ्टी और प्रेजेंट की सेफ्टी की बात की गई। जब ये नीड सेटिस्फाई हो जाती है तो नेक्स्ट नीड अराइज हो जाती है जिसका नाम है एफिलिएशन और बिलोंगिंग नीड्स। दैट मीन्स हम ये चाहते हैं कि सोसाइटी हमें एक्सेप्ट करे, सोसाइटी में हमारे रिलेशंस हों, ठीक है, लोग हमें जाने पहचाने, फ्रेंड्स हो हमारा। तो ये हमारी जो थर्ड नीड होती है, फर्स्ट ऑफ ऑल फूड, शेल्टर, क्लॉथ्स, देन फ्यूचर एंड प्रेजेंट सेफ्टी, देन सोसाइटी हमें एक्सेप्ट करे, हमसे फ्रेंड्स, हमारे फ्रेंड सर्कल हो, रिलेटिव्स हो। दीज आर द बिलोंगिंग नीड्स। एंड द नेक्स्ट इज एस्टीम नीड्स। These includes factors such as self-respect, autonomy status, recognition and attention। कि बात अब पैसों की नहीं है, बात है मेरे सेल्फ रेस्पेक्ट की। दैट मीन्स एम्प्लॉय की जो है या जो पर्सन है, मेरा सोसाइटी में स्टेटस, ऑटोनॉमी, ठीक है, रिकग्निशन, लोग मुझ पर ध्यान दें, इस तरह की जो नीड्स होती है वो होती है एस्टीम नीड्स। कुल मिलाकर सेल्फ रेस्पेक्ट की जो बात होती है या जो नीड होती है वो होती है हमारे फोर्थ पोजिशन में, जिसका नाम है सेल्फ एस्टीम नीड्स। And the last is self-actualization needs। It is the highest level of need hierarchy. It refers to the drive to become what one is capable of becoming. These need includes growth, self-fulfillment, achievement of goal। कि एक ऐसी नीड जो डिफाइन करती है कि हम क्या बनना चाहते हैं या क्या है, किस पोजीशन पर है, कहाँ पहुँचना चाहते हैं, कितनी मेरी पोटेंशियल है, कितनी मेरी मैक्सिमम कैपेबिलिटी है, मुझे क्या तक करना चाहिए। इसी को हम कहते हैं सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? बेसिकली हम बात करें तो जहाँ फॉर एग्जांपल आज सारी ज़रूरतें पूरी हो चुकी हैं, हम अगर मुकेश अंबानी जी की बात करें, रतन टाटा जी की बात करें, लेकिन वो आज भी काम कर रहे हैं किसके लिए? सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। उन्हें लगता है कि नहीं, उन्हें जो अचीव करना चाहिए था उन्होंने अभी तक अचीव नहीं किया। इज इट क्लियर? मास्लो थ्योरी इज बेस्ड ऑन द फॉलोइंग अजम्पशंस। ठीक है, कि ये जो थ्योरी है ये हमारे कुछ अजम्पशंस पर बेस्ड है। इसके अलावा आपको बुक में दिख रखा होगा, ठीक है,
कि एक इसी का एक एग्जांपल दे रखा है इंडिविजुअल के पॉइंट ऑफ व्यू से और एक एग्जांपल दे रखा है ऑर्गेनाइजेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से कि ये थ्योरी वर्क कैसे करती है रियल में, ठीक है। तो इसमें बताया अजम्पशंस, पीपल्स बिहेवियर इज बेस्ड ऑन देयर नीड्स, सेटिस्फेक्शन ऑफ नीड्स इन्फ्लुएंस देयर बिहेवियर, कि जो भी आपका काम है पॉजिटिव या नेगेटिव जो बिहेवियर है वो आपकी नीड की वजह से होगा। नीड है तो मोटिवेशन है, वरना मोटिवेशन नहीं है। पीपल्स नीड आर इन हायरार्किकल ऑर्डर स्टार्टिंग फ्रॉम बेसिक नीड टू द हायर लेवल। और सबसे बड़ी बात, हमेशा हम ये मानकर चलते हैं कि सबसे पहले काम इसके लिए होगा, देन इसके लिए, देन इसके लिए, देन इसके लिए और देन इसके लिए। A satisfied need can no longer motivate a person, only next higher level need can motivate him. आपको अगर रेगुलर बेसिस पर फूड मिल रहा है तो मैं कहता हूँ मैं आपको खाना दूंगा, आप मेरे लिए काम करोगे, वो तो ऑलरेडी मिल रहा है, आप मोटिवेट ही नहीं हो। इसका मतलब है कि जो नेक्स्ट लेवल है, जो ज़रूरतें पूरी हो गई, वो ज़्यादा टाइम मोटिवेट नहीं करेगी, देन हमें नेक्स्ट लेवल मोटिवेट करेगा। A person move to the next higher level of the hierarchy only when the lower level is satisfied. और आप तभी नेक्स्ट पर शिफ्ट करोगे जब आपकी ये ज़रूरत पूरी हो गई हो। इज इट क्लियर एवरीवन? When the lower need is satisfied, Maslow's theory focuses on the need as the basis for motivation. This theory is widely recognized and appreciation. ये जो थ्योरी है ये बहुत ही एरिया में, मतलब मैंने कहा ना, मोस्ट पॉपुलर टेक्निक है मोटिवेशन की। However, some of his propositions are questioned on his classification of need, hierarchy of needs. हालांकि कुछ लोगों ने क्वेश्चन मार्क किया कि आपने कैसे क्लासीफाई कर दिया कि ये बेसिक है, ये सिक्योरिटी नीड्स है। बट डिस्पाइट सच क्रिटिसिज्म, अगर हम एक बार इसको साइड में रखते हैं क्रिटिसिज्म को, द थ्योरी इज स्टिल रेलेवेंट बिकॉज नीड नो मैटर हाउ दे आर क्लासीफाइड आर इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द बिहेवियर। कि अगर हम एक बार क्लासिफिकेशन को छोड़ दें तो हमें पता है कि नीड ही वो बेस है जो कि हमें मोटिवेट करने का काम करती है, बिना नीड्स के हम मोटिवेट नहीं होंगे। It helps manager to realize that need level to employee should be identified provided motivation. और ये नीड ही हमें बताती है कि हमें किस लेवल से मोटिवेशन स्टार्ट करना है एम्प्लॉय का। स्टूडेंट ध्यान से समझना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही हमारे कुछ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो हमें इस पॉइंट को अच्छे से ध्यान में रखना है। स्टिल इफ़ यू हैव गॉट एनी डाउट रिलेटेड टू दिस टॉपिक, यू कैन आस्क थ्रू व्हाट्सएप। थैंक यू स्टूडेंट्स।